एक एक ढाका और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो, ये नारे लग रहे हैं कराची में। आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते या तो क्या सोचते, या अपनी कब्र में वो आप करवटें बदल रहे होंगे कि ये मैं क्या। जो तमाशा आज हमारे मुल्क में लगाया गया, इन मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से जिस तरह एहतजाज किया गया, सड़कें बंद की गई, तमाशे लगाए गए। डॉक्टर साहिबा, आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। तो भारत की आर्मी भी इस वक्त अलर्ट होकर बैठी कि ये पता नहीं यहाँ से क्या क्या होने वाला है इस मुल्क में। एक तो वो बात, दूसरा वो सोच में पड़ गए कि इनसे आगे फ्यूचर में भी हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना। टीटीपी एयर बेसिस पर हमला करती रही है। आज पीटीआई ने मियांवाली और कोयटा के एयर बेसिस पर हमला किया। दुनिया के हर कैपिटल में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ के खवातीन भी अंदर चली गई हैं, बंदे भी चले गए, गालियां हैं और कोर कमांडर का घर जल रहा है। कोर कमांडर के घर पे जानबूझ के पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक करवाया, जीएचक्यू पर अटैक करवाया, लोगों को ये बताने के लिए कि साहब नाउ वी हैव टू टेक ओवर। हम एक जमाने में समझते थे यार ये जो इंडिया का मेजर है ना गौरव आर्या, ये कहीं मिल जाए ना तो इसको तो हम फना कर दें, जो ये पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन करता है और इस तरह की गुफ्तगू बेहुदा। बहुत गुस्सा आता था, कई लोग उसके क्लिप भेज देते थे व्हाट्सएप पर इधर उधर। तो बाद में उन्होंने कहा जी ये तो दुकान समेट लो भाई, ये काम तो इन्होंने संभाल लिया। नमस्कार दोस्तों, अलग अलग चीज़ें हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ईरान वाली सिचुएशन चल रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान को अलग करना चाहती है। अफगानिस्तान जो डोरन लाइन को नहीं मानता, वो कई सारा पख्तूनवाला एरिया क्लेम करता है। इंडिया तो है ही जिसको पीओके और जीबी चाहिए, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान। लेकिन यहाँ पर सिंध, वो भी एक सिंधु देश करके अलग कंट्री बनाना चाहता है, या फिर सिंधुस्तान करके एक अलग कंट्री बनाना चाहता है। और यहाँ पर देखिए एक मुहावरा है कि एक धक्का और दो, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ढाका और दो। एक ढाका मतलब कि 1971 में क्या हुआ था कि इंडिया ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और एक बना था बांग्लादेश जिसकी कैपिटल थी ढाका। तो यहाँ पर इसी को लेकर हो रहा है कि भाई एक ढाका और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो, और ये सिंध के अंदर हो रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए प्लानिंग से ठीक तरीके से अटैक किया गया ना पाकिस्तान का, तो कई सारे टुकड़े होना निश्चित है। पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा खुद को। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछेंगे, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान में हालात आपको किस तरह से होते दिखाई दे रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या होगा? और मुल्क के अंदर जो है सियासी पार्टीज का जिस तरह से वो कहते हैं ना एक सैलाब आने वाला है, हर सियासी पार्टी जो है अपने अपने बयानिए रिकॉर्ड करवाएगी। अवाम और सियासतदानों की ये जंग है आपको खत्म होती दिखाई दे रही है, या और मजीद आने वाले दिनों में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? नहीं, चैलेंजेस तो हैं जिनका सामना कर रहे हैं और मजीद भी करना पड़ेगा। जो भी सियासी पार्टी जलसा करती है, मैं कहता हूं जाएं उस जलसे में, अवाम जाएं, लेकिन गंदे अंडे और टमाटर लेकर जाएं, और जैसे ही वहां पे लीडर तकरीरें करें उनको मारें। चाहे पीपल पार्टी का जलसा हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, चाहे जमात इस्लामी का हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे जेयूआई का हो, इनको मारो, इनको पीछा करो, इनको मारो। इन्होंने हमें क्या बनाया? हमें तमाशबीन समझते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम कोई तमाशबीन है कि ये वहां आके मुजरा कर रहे हैं, सियासी मुजरा कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं तालियां बजाओ, हमारी जेबों पे डाके डाल रहे हैं। आज वो माँ देख रही होगी कि पापा आएगा, तेरा अब्बा आएगा दूध लेके, आटा राशन लेके, लेकिन वो सोच रहा होगा मैं घर जाऊं या मैं खुदकुशी करूं। यहां पहुंचा दिए इन लोगों ने पाकिस्तान को, यहां पहुंचा दिया। फिर मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान क्यों छोड़? आई एम सॉरी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और वाकई अगर किसी गरीब के घर जाके देखो तो पता चले गरीबी क्या होती है और गुर्बत किसे कहते हैं। इसमें ये भी बात आती है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख अफसोस में है कि एक उम्मीद की शम्मा थी वो भी बुझा दी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे कभी भी किसी से सिवाय पाकिस्तान के अवाम के मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं। मुझे किसी से उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के अवाम और नौजवान लड़कियां, कोई दुनिया का इनकलाब जो है वो आप पढ़ लें, उसकी शुरुआत औरतों ने की है। चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, चाइनीज रेवोल्यूशन हो, इरानियन रेवोल्यूशन हो, क्यूबन रेवोल्यूशन हो, कोई इनकलाब उठा देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, वो औरतों ने शुरू किया। और औरतें ही जब पाकिस्तान में
हमारी नौजवान लड़कियां निकलेंगी, कश्मीर में निकलेंगी, गिलगित बल्तिस्तान में निकलेंगी, तो हर तरफ से आजादी की वो किरणें बन के निकलेंगी। तो उसके बाद जाके फिर आजादी का सूरज तुलू होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आज वेस्टर्न मीडिया की खबरों की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं आरजू। खबरें तो हर जगह पे आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने कवर किया, अल जजीरा ने, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि ही नेवर वॉन इलेक्शन, ही वाज चोजन बाय द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो दर हकीकत वो आपके मजीद कपड़े उतारे जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब उसमें यह हुआ कि खान साहब ने अपनी इस आखिरी वारदात देखें, निकलने से पहले इस्लामाबाद वो कोर्ट में अपनी पेशी पे आ रहे थे, तो निकलने से पहले उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, हकीकी, और शुरू किया अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन से, कि जिस तरह बहुत बड़े मजहबी पेशरवा हैं, बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, कौम को उन्होंने नसीहतें की। उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए मरो, जिहाद के लिए कट जाओ। ये यहां तक इस तरह का उन्होंने कहा कि जब निकले पता था उन्हें कि मैं अरेस्ट होना है, बल्कि अरेस्ट होना चाहते थे वो जो तरीके से उन्होंने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, उन्हें वो अरेस्ट होना चाहते थे। उन्होंने अरशद शरीफ पे भी कहा कि इसने कत्ल कराया है, सवाती के कपड़े इसने उतारे हैं, इन्होंने मेरे कपड़े उतारेंगे, इन्होंने सारा कुछ किया। अब ये चाहते थे अरेस्ट करें, अब्बा जी अपने मेरे पास मुझे गोद उठा लें, और वो उठा लिया उन्होंने। लेकिन जो मुझे दुख है आज इस बात का, इस सारे जो हम बातें कर रहे हैं इसमें जलील कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। अब वो मैं बताता हूं किस तरह। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की आर्मी भी इस वक्त अलर्ट होकर बैठी कि ये पता नहीं यहां से क्या होने वाला है इस मुल्क में। एक तो वो बात। दूसरा, आप वो सोच में पड़ गए कि इनसे आगे फ्यूचर में भी हाथ मिलाना या नहीं मिलाना। वो पहले ही आपसे कई खदशात हैं, कई रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो फासले मजीद बढ़ जाएंगे। दूसरा, इस वक्त दुनिया के हर कैपिटल में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ के खवातीन भी अंदर चली गई हैं, बंदे भी चले गए, गालियां हैं, और कोर कमांडर का घर जल रहा है। नुकसान क्या है? आप एटमी ताकत है। और सर वहां से मोर उठा के ले गए, उनका खाना फ्रिज में से निकाल के ले गए, फ्रूट्स खा रहे हैं खड़े, गाड़ियां जलाई हैं इन्होंने, और एटीएम भी तोड़ा है, एटीएम भी कहीं तोड़ा है कराची वगैरह में। और वो ये आपने देखा है कभी कि दुनिया इस वक्त कितनी परेशान होगी कि ये उस मुल्क के हालात हैं जिनके पास जो एटॉमिक पावर है, अभी 58 बिलियन का लॉलीपॉप आपको आपके मसाइद चाइनीज देकर गए हैं। आज वो क्या सोच रहे होंगे ये किस किस्म की कौम से पाला पड़ गया। यार सोचें कि आज आपकी पहले ही रिप्यूट नहीं है आपकी, कोई रिप्यूट नहीं है आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को सारे जहाज में से दुनिया निकल जाती है, आपको बिठा लेते हैं वो हर एयरपोर्ट पे। आज के बाद आप देखें आपके मजीद हालात क्या बने।